Good morning, student. I am Shilpa Makria from Adarsh Balniketan Senior Secondary School, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 16, our pride. Our pride means हमारे गर्व. जिन ऐसे लोगों को बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिन पे हमारे देश को, हमें सभी को क्या है, प्राउड है, प्राइड है, गर्व है. ऐसे गर्वित लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे. I hope you have already complete your chapter 15. आप सभी ने जो है अपना chapter 15 complete कर लिया होगा. So student, open to your book, page number 127. आप सभी बुक में ओपन कीजिए. Our pride में हमारे फर्स्ट टॉपिक है डॉक्टर विक्रम साराभाई. DR मीन्स डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म है. विक्रम साराभाई. इनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई का. अब डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन थे, देखिए आप सभी बुक में. डॉक्टर विक्रम साराभाई was the symbol of devotion and dedication. जो डॉक्टर साराभाई हैं, विक्रम साराभाई, वो क्या है, सिंबल. सिंबल मीन्स होता है प्रतीक. किस चीज के प्रतीक हैं वो, डिवोशन एंड डेडिकेशन. डिवोशन मीन्स होता है भक्ति भाव. डिवोशन मीन्स भक्ति भाव एंड डेडिकेशन मीन्स समर्पण, जो कि देश के लिए समर्पित हो गए. देश के लिए जिन्होंने क्या करे, बहुत सारे काम करे, वह प्रतीक है विक्रम साराभाई. एंड डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन्स समर्पण. विक्रम साराभाई क्या है, एक ऐसा प्रतीक है जो भक्ति भाव से था लोगों के प्रति, जिनके दिल में दया थी मन में, और जो अपने देश के प्रति समर्पित थे. समर्पण भाव था कि देश के लिए वो कुछ भी कर सकते थे. He had special interest. स्पेशल मीन्स होता है विशेष. उनका जो है स्पेशल इंटरेस्ट मीन्स विशेष रुचि किसमें थी. स्पेशल मीन्स होता है विशेष एंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मीन्स होता है रुचि. जैसे आप लोगों की जो है अभी कुछ की स्टडी में इंटरेस्ट है, कुछ का जो है प्लेइंग में इंटरेस्ट है, कुछ का जो है किस में इंटरेस्ट है, कुछ को खाना बनाना, अलग अलग जो है अपने अपने जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शौक होता है. तो वैसे ही उनका इंटरेस्ट किस में था, उनका इंटरेस्ट था साइंस में. साइंस में विज्ञान में एंड मैथमेटिक्स, गणित में जो था उनका अच्छा बचपन से ही, चाइल्डहुड मीन्स बचपन, बचपन से ही उनका जो है स्पेशल इंटरेस्ट था किसमें, साइंस और मैथ्स में. चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन. बचपन मीन्स छोटे रहते हैं ना आप सभी. जैसे अभी आप सभी क्या हैं, चाइल्डहुड है, छोटे बच्चे हैं. तो वैसे जैसे आपको कुछ को खेलना पसंद है, कुछ को पढ़ना पसंद है, कुछ को कुछ स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं. तो वैसे ही जो विक्रम साराभाई थे, उनका शुरू से ही चाइल्डहुड, बचपन से ही साइंस में और मैथमेटिक्स में स्पेशल इंटरेस्ट था. He found out the solution of many complicated problems associated with the universe and solar system. वे बहुत सारी समस्याएं जो किससे कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कठिन समस्याओं का भी वे इजीली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वह ढूंढ लेते थे, जो विश्व से, सोलर सिस्टम, सौर मंडल से जो है रिलेटेड होती थी. उनका भी. मैम आवाज नहीं आ रही. किस सभी को नहीं आ रही क्या आवाज, सबको नहीं आ रही मैम क्या? आ रही है. मैम आ रही है. तो बेटा आप अपनी सेटिंग देखो, बार बार सेटिंग चेंज मत करो. सोलर सिस्टम मीन्स
सौरमंडल, जो भी हमारा स्पेस है, प्लैनेट्स है, इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती थी वह जो है इजीली वह सॉल्व कर लेते थे। सेकेंड आया है इसमें वर्ड यूनिवर्स। यूनिवर्स मीन्स विश्व, मतलब सभी देश, विश्व के सभी देश, तो यूनिवर्स होता है विश्व, पूरी अर्थ जिसमें आ जाती है यूनिवर्स। वो जो यूनिवर्स से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कठिन प्रॉब्लम्स होती थी, समस्याएं, उन सभी का वह सॉल्यूशन कर लेते थे। ही गेव द कंट्री ए न्यू डायरेक्शन इन द फील्ड ऑफ एनर्जी। उन्होंने हमारे देश को एक नई डायरेक्शन मीन्स दिशा, एक नई दिशा दी। किस क्षेत्र में? डायरेक्शन मीन्स दिशा। किस क्षेत्र में दिशा दी उन्होंने? एनर्जी के क्षेत्र में। डायरेक्शन मीन्स दिशा, और कौन से फील्ड में? एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने हमारे देश को क्या दी? एक नई दिशा दी। एंड मेड यूनिवर्सल इफर्ट फॉर इट्स पीसफुल यूज। और उन्होंने जो हमारे विश्व की चीज़ें हैं, वैश्विक चीज़ें हैं, उनका पीसफुल मीन्स शांतिपूर्वक रूप से यूज करने पे उन्होंने जोर दिया। ही ऑर्गेनाइज द, उन्होंने स्थापित किया, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स स्थापना करना। उन्होंने किसकी स्थापना की? उन्होंने जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स स्थापना करना, स्थापित करना। उन्होंने जो है इंडियन रिसर्च और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ISRO है, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म आपकी बुक में दिया हुआ, आप उसको अंडरलाइन करेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग, जिसमें कि हमारे भारत के स्पेस से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं वह इसी में किए जाते हैं। ऐसे क्या तक अंडरलाइन करनी है? इसकी फुल फॉर्म अंडरलाइन करनी है, इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ओके मैम। इंडिया हैज लॉन्च्ड मेनी सैटेलाइट ऑफ इंडियन मेक्स इनटू द स्पेस। इसी के बाद, इसरो की स्थापना के बाद ही जो है भारत, हमारा देश जो है वह स्पेस यानी अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट उपग्रह जो है लॉन्च कर सका, जिससे कि हमें सभी जगह की स्पेस मीन्स अंतरिक्ष की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आज आप घर पे बैठे बैठे नाटक वगैरह सब देख लेते हो ना इजीली। क्रिकेट मैच का भी लाइव टेलीकास्ट आप घर पे बैठे बैठे देखते हो। मोबाइल से आप बात करते हो, तो मोबाइल से आप बात करते समय यहाँ पे बैठे बैठे आप जो है अदर कंट्री में भी बात कर सकते हैं ना इजीली फ़ोन से। तो यह सब कैसे पॉसिबल है आप लोगों को पता है? हम मोबाइल से बात करते हैं और यहाँ पे बैठे बैठे आप अमेरिका, ब्रिटेन, कहीं भी अदर कंट्री में या भारत में भी दूसरी जगह आप बात कर सकते हैं। मैम सैटेलाइट की वजह से। यस, तो ये नेटवर्क कहाँ से आता है? नेटवर्क स्पेस में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वह इस नेटवर्क को भेजती हैं, जिससे कि हम इजीली नेटवर्क कनेक्ट होते ही बात करने लग जाते हैं। तो यह जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इस्टेब्लिश किसने किया था? इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने किया था, जिससे कि हमारी सैटेलाइट्स वगैरह भी लॉन्च की जाती है। He was not only a scientist of top rank, वह सिर्फ एक साइंटिस्ट मीन्स होता है वैज्ञानिक। वह सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे टॉप रैंक के मीन्स सबसे अच्छे। वैज्ञानिक, वह एक टॉप रैंक के सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, बट ही ऑल्सो शॉट keen इंटरेस्ट इन आर्ट
इसके अलावा उनका जो इंटरेस्ट था वह आर्ट में भी था। आर्ट मीन्स होता है कला, कोई पेंटिंग करता है, कोई कुछ बनाता है, तो उसमें आर्ट में भी जो है उनका इंटरेस्ट था। एजुकेशन, शिक्षा में उनका इंटरेस्ट था एंड सोशल वर्क। मैम हाँ जी। मैम फोन भी इन्होंने बनाया था क्या? नहीं, इन्होंने फोन नहीं बनाया है, फोन तो अब आया है, पर ये जो है पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी, है ना। इन्होंने सिर्फ उस समय जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया था और साइंस के क्षेत्र में सैटेलाइट्स वगैरह इन्होंने बनाए थे। क्लियर? ताकि विज्ञान डेवलप हुआ। फिर साइंस में क्या है बेटा, डेली नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, रोज नई नई खोजें होती रहती हैं। तो उसके बाद जैसे आगे आगे बढ़े वैसे ही मोबाइल बने। आपको पता है ना पहले कौन से फ़ोन थे? पहले रेड लाइन फ़ोन्स चलते थे ना, जो बटन से अपन डायल करते थे, उसका रिसीवर अपने को उठाना पड़ता था। शुरुआत में वैसे फ़ोन बने। मैम टेलीफोन, मैम टेलीफोन। हाँ, और फिर धीरे धीरे में क्या हुआ, उनके जो है डेवलपमेंट हुआ बोल और बोल दो। रिसर्च वगैरह हुए। फिर मोबाइल फोन बने, ठीक है, बटन बोल वाले भी मत कीपैड देना। मोबाइल फोन बने। फिर धीरे धीरे जैसे और डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद टच स्क्रीन फोन आए और भी ज्यादा अभी उसमें क्या चल। तो उसके बाद अब जैसे मोबाइल, पहले कीपैड मोबाइल आए, फिर टच स्क्रीन आए, और अब डेली और भी नए नए टाइप्स के मोबाइल आ रहे हैं ना, नए नए रोज। तो ऐसे जो है मैम नया नया रिसर्च कंप्यूटर। होता रहता है ना। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है साइंस के क्षेत्र में एक नई डायरेक्शन दी थी। इसरो का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था इसरो को, जिससे कि सैटेलाइट जो है लॉन्च की जा सके और साइंस का डेवलपमेंट हो सके। तो ये इनका किस किस में इंटरेस्ट था? इसके अलावा इनका आर्ट में, एजुकेशन में, सोशल वर्क, समाज सेवी कार्यों में इनका क्या था, विशेष रुचि थी। नेक्स्ट हमारे प्राइड हैं, जो हमारे देश के गर्वित लोग हैं, उनमें हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? अभी हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में। ये कौन थे? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ये इनका नाम है बेटा, है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। अब ये क्या थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या इन्होंने योगदान दिया हमारे देश की डेवलपमेंट में, क्या इनके वर्क थे, वो अपन इसमें देखेंगे। एज ए चाइल्ड होमी वॉज शॉर्ट ऑफ स्लीप। स्लीप मीन्स नींद। कि जब होमी जहांगीर बाबा छोटे थे तो उनकी नींद क्या थी? शॉर्ट थी। शॉर्ट होना मीन्स कम होना। नींद क्या थी? उनको काफी कम नींद आती थी। शॉर्ट मीन्स कम। रात को भी अपन तो रात को सोते हैं ना आराम से। आप लोग 9 PM सोते हैं, सुबह 6 बजे 6 AM 7 AM उठते हैं। तो जो होमी जहांगीर बाबा थे वो सोते नहीं थे, बहुत कम सोते थे रात को। तो उनकी शुरुआत से ही, चाइल्ड मीन्स जब वो बच्चे थे तब से ही उनके क्या था, शॉर्ट स्लीप, बहुत कम नींद थी, उनको नींद नहीं आती थी। हिज पेरेंट्स वर मच वरीड। अब क्योंकि भी बच्चा सोता नहीं है रात को, तो ऐसे में पेरेंट्स मीन्स माता पिता क्या थे, काफी वरीड थे। वरीड मीन्स होता था दुखी होना, चिंतित होना। उनको चिंता होती थी, चिंतित रहते थे, दुखी रहते थे। भाई क्या बात है, बच्चा हमारा सोता ही नहीं है, भाई सारी दुनिया सोती है, सब लोग सोते हैं, पर क्या करें, होमी जहांगीर बाबा जो हैं उनको क्या है, बहुत कम नींद आती है, वो 1-2 घंटे ही सोते थे। तो भाई क्या कारण है? इसलिए वो क्या रहते थे, काफी वरीड, दुखी रहते थे अबाउट इट, इसके बारे में। इवन द डॉक्टर फिजिशियंस कुड नॉट डायग्नोज इट कज। जो डॉक्टर थे उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, भाई जब अपन बीमार हो जाते हैं, अपनी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो वैसे ही जो होमी जहांगीर बाबा के जो पेरेंट्स थे वह काफी चिंतित थे, वरीड थे कि उनका बच्चा सो ही नहीं तभी रहा। मैम इनकी आंख लाल हो रही है। यस,
इनकी आंख लाल हो रही है। आप अभी पढ़िए, टीचिंग पे ध्यान दीजिए। तो वो काफी क्या थे, वरिड थे कि उनकी नींद नहीं आती है, क्या कारण है। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया टाइम टू टाइम, बट डॉक्टर क्या है इसका कारण का पता ही नहीं लगा पा रहे थे। डॉक्टर भी, डॉक्टर अपन टेस्ट वगैरह करते हैं ना, बीमार होते तो डॉक्टर अपना, तो डॉक्टर ने उनके टेस्ट वगैरह सब कर लिए, सब देख लिया, तो कोई बीमारी नहीं निकली हुई, टेस्ट में सब सही आ रहा था। अभी क्या बात है भाई, इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई कारण ही नहीं है इसकी नींद नहीं आने का। तो दे सेड दैट देयर चाइल्ड वाज परफेक्टली फिट। जब उन्होंने डॉक्टर को, होमी जागीर बाबा को दिखाया, तो डॉक्टर बोले भाई आपका बच्चा जो है परफेक्टली बिल्कुल ठीक है, पूरे तरीके से स्वस्थ है। इनफैक्ट they told that the child was so sharp that the flow of thought continuously went on his mind, कि आपका जो बच्चा है उसका दिमाग सो शार्प मीन्स इतना तेज है कि जिसके कारण वो सो भी नहीं पाता। मतलब कंटिन्यूसली उनके माइंड में क्या नया नया वर्क कुछ ना कुछ चलता रहता था, उस कुछ ना कुछ चलते रहने के कारण उन्हें कभी नींद नहीं आ पाती थी, वह सो नहीं पाते थे। तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो बच्चा है वो, उसका माइंड काफ़ी शार्प है, बहुत तेज है, जिसके कारण इसमें इसे नींद नहीं आती। आफ्टर हिज, इसके बाद, हिज पेरेंट ड्रो हिज अटेंशन टू स्टडी ऑफ साइंस। तो इनके बाद, डॉक्टर से बात होने के बाद, इनके पेरेंट्स ने क्या किया, इनका ध्यान साइंस की ओर किया, विज्ञान की ओर किया। He had keen interest in physics, but his parents wanted to see him an engineer. उनका जो रुचि थी, इंटरेस्ट थी, वो किस में थी, फिजिक्स में थी। फिजिक्स में होता है भौतिक विज्ञान। फिजिक्स मीन्स भौतिक विज्ञान। उनकी जो रुचि थी किसमें थी, फिजिक्स में थी, भौतिक विज्ञान में थी। बट उनके जो गार्जियन थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वो पेरेंट्स क्या चाहते थे कि यह इंजीनियर बने, फिजिक्स नहीं पढ़े। सो ही गैन हायर एजुकेशन टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फिर वह अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, ऊंची शिक्षा के लिए जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, जो कि लंदन में है। आफ्टरवर्ड्स ही डिस्कवर्ड मेसन द हैवी इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉस्मिक रेन। और उसके बाद उसने किसकी खोज की, डिस्कवर्ड मीन्स खोजना, उन्होंने जो है मेसन की खोज की, जो कि क्या है, एक हैवी इलेक्ट्रॉन्स है, जिसका कॉस्मिक रेंज में यूज़ किया जाता है। आप जब अभी 5th क्लास में हो, आगे की क्लास में आओगे ना, 9th 10th में, तब आप जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इसके बारे में पढ़ोगे, तब आपको इनके बारे में डिटेल्स बताई जाएगी, है ना। He became the first director of Tata Institute of Fundamental Research। वह जो टाटा इंस्टीट्यूट है फंडामेंटल रिसर्च के, उनके पहले डायरेक्टर थे, हेड थे। During his tenure, he laid emphasis on the use of Indian apparatus, instruments, so that Indian could become self-dependent in the field of science। उसके बाद उन्होंने साइंस में, जैसे अपन रिसर्च वगैरह करते हैं, घर में मम्मी खाना बनाती है तो यूटेंसिल्स, बर्तनों का, गैस का, इन चीज़ों का यूज़ करती ना, वैसे ही इन्होंने, होमी जागीर बाबा ने क्या किया, साइंस के क्षेत्र में जो एपरेटस मीन्स उपकरण यूज में लिए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए जाते हैं, उनका आविष्कार किया उन्होंने, उनकी खोज की, उन्हें ढूंढा, ताकि जो और भी साइंस की जो रिसर्च है वह इजीली हो सके। इनकी खोज के बाद ही जो हमारा भारत है वह सेल्फ डिपेंड मीन्स आत्मनिर्भर बना साइंस के क्षेत्र में। उसके बाद वह अपनी खोज स्वयं करने लगा। ही एस्टैब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर। उन्होंने जो है 3 परमाणु संयंत्र स्थापित किए, जिनका नाम था अप्सरा, साइरस और जर्लिन। अंडरलाइन करेंगे तीनों नाम, अप्सरा, साइरस और जर्लिन जो है, 3 उन्होंने एटॉमिक रिएक्टर्स स्थापित किए थे। He established 3 peaceful use of molecular energy. In his honor, Trombay has been named as Bhabha Atomic Research Center। और इनके सम्मान में बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, इनका नाम जो है वह बाभा परमाणु खोज केंद्र कर दिया गया। अब आपको इसमें से कुछ पूछना है, माइक ऑन कर लीजिए। विक्रम साराभाई,
और जहांगीर बाबा में से आपको किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। माइक ऑन कीजिए आप सभी। नो मैम। मैम होमी जहांगीर बाबा ने क्या बनाया था? होमी जहांगीर बाबा ने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, हैवी इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, जिनका यूज कॉस्मिक रेस में होता है। इसके बाद ही जो एक्सरे वगैरह निकलवाते हैं ना अपन लोग, उनकी खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन के बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जो कि सभी तत्व होते हैं हमारे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन, इन सभी की जो सर्च इसके बाद हुई थी। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, आप जो है 9th क्लास में आएंगे ना, 9th 10th में, तब आप इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, है ना? और कुछ? और इन्होंने जो है नो मैम। 3 एटॉमिक रिएक्टर कौन कौन से अपन ने नाम अंडरलाइन कराए ना, अप्सरा, साइरस, जर्लिन, इनकी स्थापना की थी, ताकि जो है एटॉमिक क्षेत्र में जो है और ज्यादा इन्वेंशंस हो सके। और कुछ? मैम एटॉमिक रिएक्टर क्या होता है? एटॉमिक रिएक्टर जो होते हैं परमाणु केंद्र होते हैं, जिनमें कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। आपने एटम बम नाम सुना है? परमाणु बम जो काफी खतरनाक होते हैं। तो ऐसे एटॉमिक रिएक्टर्स हैं जिसमें कि एटम एनर्जीज कैसे प्रोड्यूस की जाती है, कैसे यूज की जाती है, उनके लिए इसका यूज किया जाता है। अभी आप लोग छोटे हो, आप जब बड़ी क्लास में आओगे तब आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और बोलिए। ओके मैम। मैम हाँ ओके जी। मैम, बाय मैम। मैम हाँ, नेक्स्ट क्लास का टाइम बता दीजिए मेरे को। जोर से टाइम बोलिए, टेबल आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन बोल रहा है? मैम स्कूल का टाइम बताओ। स्कूल का टाइम तो 8 बजे से 1:40 तक का है बेटा। 1:40 तक का 8 बजे से। जी। ओके मैम। मैम ये वाली मैम यूनिफॉर्म पहन के आनी है कि जो घर पे ड्रेस पहन के वही पहन के आ जाए? इसके लिए आपके पास कॉल आया होगा ना स्कूल से? नो मैम। हाँ, तो अपने क्लास टीचर्स के नंबर है, उनसे कंफर्म करना है ना, ओके मैम। या रजनी मैडम से। ओके, मैम स्कूल खुलने के बाद क्लासेस नहीं होंगी क्या? वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बेटा, फोन करके, है ना? नहीं होगी। इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको, सूचना दे दी जाएगी, ठीक है? और जिसके भी चैप्टर कंप्लीट हो गए बेटा, वो नोटबुक चेक कराओ अपने। प्रीवियस 15 चैप्टर सबके, है ना? चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाते हैं चेक करवाइए। आप सभी स्कूल में नोटबुक भेजिए चेक करवाने के लिए। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। बेटा लीव योर क्लास।